दोस्तों नमस्कार, मैं खेमराज फौजदार वाईफाई एक्मे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। हम पिछले वीडियो में साइकोलॉजी सब्जेक्ट में एजुकेशन साइकोलॉजी जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है, इस साइकोलॉजी में पढ़ रहे थे बाल विकास। और बाल विकास के अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के उपनाम हमने देख लिए हैं। बाल्यावस्था का हमने शारीरिक विकास देख लिया है, बाल्यावस्था की विशेषताएं देख ली हैं, बाल्यावस्था के बारे में कुछ कोटेशन जो मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं वो भी हमने पिछले वीडियो में देख लिए हैं। अब आगे बात आती है मानसिक विकास की। मानसिक विकास, बाल्यावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है, किस तरीके से होता है? तो देखिए, मैंने आपको पीछे बताया कि मानसिक विकास धीमा होता है। 90% से 95% के बीच डेवलपमेंट होता है इस बाल्यावस्था के अंतर्गत। अब इसमें भी हम किन चीजों से पहचानेंगे कि बालक इस समय कौन कौन सी क्रियाएं ऐसी करता है जिससे हम ये समझें कि बालक में कुछ विकास हो रहा है। यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 7 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष के बीच में बालक कौन कौन सी क्रियाएं कब करना सीखता है, ये चीज हमारे मानसिक विकास को दर्शाएगा। हम किन प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं, किन का नहीं दे पाते हैं, ये हमारी मानसिकता जो है, माइंड डेवलपमेंट जो है उसको दिखा रहा है, हमारे बौद्धिक स्तर को दिखाता है। इसी प्रकार बच्चे का जो बौद्धिक स्तर है वो 7 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में किस वर्ष में कैसा कार्य करना बताता है। इस चीज के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, बताएंगे आगे। तो 7 वर्ष का जो बालक होता है, 7 ईयर का जो बालक होता है, वह छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन कर सकता है। घटनाओं का संबंध यहाँ किससे है? जैसे घर पर कोई आया, कोई कुछ कह के गया, कोई सामान लेके गया, क्या क्रिया करके गया, तो ऐसी क्रियाओं के बारे में, कार्यों के बारे में बालक बता सकता है, बोल सकता है। और इस बोलने के दौरान वह संयुक्त एवं जटिल वाक्य का प्रयोग कर सकता है। हिंदी में आप पढ़ते हैं संयुक्त वाक्य, तो 2 वाक्य जब जुड़े हुए हों, यानी कहीं ना कहीं बीच में ब्रेक आ रहा है, 2 साधारण वाक्य जब जुड़े हुए हैं तो उन साधारण वाक्यों को वह बोल सकता है। शिशु अवस्था में बालक 1 वाक्य बोलता है, लेकिन वो 2 वाक्य बोल सकता है, बालक संयुक्त वाक्य बोल सकता है, जटिल रूप में उसका प्रयोग कर सकता है। कौन सी अवस्था का बालक? 7 वर्ष का बालक। ये पूछा जा सकता है कि बालक संयुक्त वाक्यों का प्रयोग करना कब सीख जाता है, किस आयु में सीख जाता है? तो अपने को आंसर देना है 7 वर्ष में ये बालक इन वाक्यों को सीख जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 8 वर्ष का जो बालक होगा उसके बौद्धिक विकास का उदाहरण क्या होगा? तो ऐसे बालक जो होते हैं वो दैनिक क्रियाएं जो होती है, दैनिक आवश्यकताएं की जो समस्या होती है, समस्या उसका समाधान करना सीख जाता है। प्रतिदिन की जो समस्याएं होती हैं, जैसे बालक का मान लो स्नान करना, तो वो सीख जाता है। बालक का खुद के कपड़े पहनना,
अपना बैग उठाना, बैग उठा के कहीं स्थान पर रखना, तो दैनिक जो आवश्यकताएं हैं उन क्रियाओं से वो फ्री होना, उन समस्याओं से दूर होना 8 वर्ष में सीख जाता है। जैसे पूछ लिया जाए बालक बटन जुड़ना, तो साधारण सी बात है, ये दैनिक क्रिया है। बटन लगाना या जूते के लेस बांधना, ये सब उदाहरण किसके होते हैं? दैनिक। अब वहां जब परीक्षा में होता है तो फिर हम देखते हैं अरे साहब ये तो हमको बताया ही नहीं था, ऐसा तो बोला ही नहीं था। तो दैनिक क्रिया में ये आता है, ये अपने को थोड़ा सा दिमाग में लगाना होता है। तो या तो प्रश्न घूम के भले ही आए, लेकिन घूम के आएगा फिर भी उसका आंसर अपने कहीं ना कहीं मैटर में मिलेगा। इसके बाद में बालक स्कूल चला जाता है। आपको पता है 6 साल का बच्चा तो छोटी छोटी कविताएं या कहानियां याद करने लग जाता है। छोटी छोटी कविता या कहानियां याद कर लेता है। कई बच्चों के दिमाग में तो ये आ रहा होगा कि ऐसे कोई पूछेगा क्या छोटी कविता कब आता है, और ये देखो अभी बताएंगे आपको आगे। पिछले रीट में एक प्रश्न पूछा हुआ है, वो बताएंगे आपको 2015 की रीट में L1 में आगे आ रहा है। नेक्स्ट, इसके बाद में यदि कोई बच्चा 9 वर्ष का हो जाता है तो 9 वर्ष में वो क्या क्रिया सीख जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाली परीक्षा के लिए। 9 वर्ष का बालक क्या क्रिया कर सकता है? तो ये बालक देखिए, दिन, दिनांक, समय, गुणा, जोड़, बाकी, भाग, संक्रियाएं सीख जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बालक समय देखना कब सीखता है? यानी घड़ी देखना, दिन के बारे में, दिन यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, क्या है यार, डे क्या है, डे क्या डेट है, गुणा कैसे किया जाता है, जोड़ कैसे किया जाता है, बाकी कैसे किया जाता है, और भाग कैसे किया जाता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन, एक शब्द आ सकता है केवल, मैथमेटिकल ऑपरेशन एक शब्द में, और अलग अलग देगा तो ये शब्द हो गए। मैथमेटिकल ऑपरेशन कब सीखता है? बालक 9 वर्ष में, अर्थात वह लगभग 3 कक्षा का हो जाता है। तीसरी कक्षा में बालक क्या सीख जाता है? गुणा, जोड़, बाकी, भाग सीख जाता है। पहली दूसरी कक्षा में उसको गिनती और पहाड़े सिखाए जाते हैं। तो वैसे भी हम जनरली अपना दिमाग लगा के देख सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद में यदि आपको कोई समस्या हो रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है या कोई सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग अपने वीडियो के नीचे जब आप देखते हैं तो कमेंट डाल दिया करो, तो फिर आगे आने वाले वीडियो में हम उस चीज का सुधार कर लेंगे। यस, अब इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे। 9 वर्ष तक हमारी बात हो गई है, 10वें वर्ष की बात करेंगे। 10 वर्ष में जब बालक पहुंच जाता है, 10 वर्ष का जब बालक हो जाता है तो वह क्या करता है, क्या कर लेता है? देखिए, साइकोलॉजी हर व्यक्ति के जीवन में है, कोई ऐसी नई बात नहीं है कि मनोविज्ञान साहब हम पढ़े ही नहीं है, हमने पहले पढ़ा ही नहीं है। तो मनोविज्ञान तो बालक के जन्म के साथ में ही आता है, पैदा होता है। किताबों के रूप में भले ही आपने बीएड में या एसटीसी में आके सीखा है, बाकी एक छोटा सा बच्चा भी जानता है कि मनोविज्ञान क्या होता है। एक छोटा सा बच्चा ये बता सकता है कि अब उसके माता पिता गुस्सा कर रहे हैं या उसको प्रेम कर रहे हैं। जब बच्चे के सामने गुस्सा करते हैं तो कैसे नजरें झुका लेता है, नीचे नजरें कर खड़ा हो जाता है। इसका मतलब उसमें साइकोलॉजी है, अंडरस्टैंडिंग है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और वो क्या करना चाह रहा है। इसलिए नेक्स्ट देखिए, 10 वर्ष का जो बालक हो जाएगा, उस 10 वर्ष के बालक के अंतर्गत सही ढंग से निरीक्षण करना,
निरीक्षण करना, किसी चीज को ढंग से देखना, उसको आ जाता है कि बच्चा जो है मोबाइल को देख रहा है, घड़ी को देख रहा है, खिलौनों को देख रहा है, ये कैसे काम कर रहा है, तो ये 10 वर्ष में उसको आने लगता है, 10 वर्ष में। इसके अलावा वह मूर्त तार्किक चिंतन, मूर्त तार्किक चिंतन, कॉन्क्रीट रीजनिंग के अंतर्गत वो काम करने लगता है। पीछे मैंने आपको शिशु अवस्था में बताया था अतार्किक चिंतन, अर्थात बच्चे को आपने कहा कि उसने एक वस्तु देखी, रेलगाड़ी देखी, आपसे पूछा ये क्या है, और आपने उसका जवाब दिया कि ये घोड़ा गाड़ी है, तो वो मानेगा कि ये घोड़ा गाड़ी है। आपने कोई पेड़ दिखाया उसको, पेड़ कमल का फूल दिखाया, आपने कहा नहीं ये तो गेंदा का फूल है, तो वो मान जाएगा कि वो गेंदा का फूल है। इसको कहते हैं अतार्किक चिंतन। लेकिन जब बच्चा ये कहने लग जाए नहीं ये फूल नहीं है गेंदा का, ये रेलगाड़ी है, या ये बैलगाड़ी नहीं है, घोड़ा गाड़ी नहीं है, ऊंट गाड़ी नहीं है, तब उसका चिंतन क्या है, मूर्त तार्किक चिंतन। क्योंकि उसने फूल को भी देखा है, उसने रेलगाड़ी को भी देखा है, और उसने घोड़ा गाड़ी को भी देखा है। इन वस्तुओं के बारे में वो जानता है कि रेलगाड़ी कैसी होती है और घोड़ा गाड़ी कैसी होती है, इसलिए, और गेंदा का फूल कैसा होता है और गुलाब का फूल कैसा होता है। तो ये सारी चीजें उसके सामने उपस्थित हैं। कहीं ना कहीं उसने ये चीज वातावरण में, पर्यावरण में, समाज में देखा, और देख करके फिर वो नया चिंतन करता है। मान लो कोई नई खेल सामग्री मिली उसे, नया कोई फूल मिला, तो वो पूछेगा कि ये क्या है। इसे कहते हैं मूर्त तार्किक चिंतन। और ऐसा करना बालक जो है वह 10 वर्ष के अंदर करता है। इसके बाद देखते हैं 11वें वर्ष में। 11वें वर्ष में बालक तर्क करना सीखता है, ये चिंतन कर रहा है। मूर्त तार्किक चिंतन यानी सोचना। और 11वें वर्ष में वो क्या करेगा, तर्क करेगा। अब चिंतन केवल मस्तिष्क में होता है, अपना अगला टॉपिक भी आएगा चिंतन। तो चिंतन केवल एक सोच है, एक विचार है, और तर्क में क्या है, भाषा है। ये फर्क है तर्क में और चिंतन में। तर्क में भाषा होती है, चिंतन में भाषा की आवश्यकता नहीं है। तो भाषा होती है, अर्थात उसका अच्छा भाषा विकास हो गया। साथ में ही वो निरीक्षण करना सीखता है। और सब ऊपर भी तो निरीक्षण लिख रखा है। तो निरीक्षण यहां पर जो करता है वो कैसे करता है, देखो, प्रत्यक्ष अवलोकन के आधार पर, प्रत्यक्ष अवलोकन के आधार पर पशु पक्षियों, कीड़ों और कलपुर्जे, मशीनों का निरीक्षण करता है। इस आधार पर वो निरीक्षण करता है और उस निरीक्षण से ज्ञान प्राप्त करता है। निरीक्षण से ज्ञान प्राप्त करता है। प्रत्यक्ष अवलोकन देखता है कौन सा जीव है, कौन सा जानवर है, तितली कैसी होती है, और स्पाइडर जिसको कहते हैं मकड़ी कैसी होती है। इसको वो प्रत्यक्ष अवलोकन करता है और अंतर जानता है विभिन्न पशु पक्षियों में। कलपुर्जे आपने मोबाइल
दिया बच्चे को, उसने खोल के तैयार कर दिया। आप देखते हैं बच्चे को पहले उसके खोलने का होता है। कोई भी सामग्री आप उसको देंगे तो बच्चा क्या करेगा, उसको पहले खोल के देखेगा और जानना चाहेगा कि इसमें ऐसा क्या है, आवाज कहाँ से आती है, क्यों आती है। तो ऐसी चीजें जो है बच्चा कब करने लगता है, 11 वर्ष। और बच्चों यही प्रश्न आपको रीट 2015 L1 के अंदर पूछा हुआ है। तो ये मैं कह रहा था कि प्रश्न कुछ भी पूछा जा सकता है। क्या प्रश्न था, तर्क और निरीक्षण बालक कब करना सीखता है, 7 वर्ष, 9 वर्ष, 2 वर्ष, 11 वर्ष, ऐसे कुछ उदाहरण थे। तो देखो 10 अगर इसमें होता तब ऑब्जेक्शन क्रिएट हो जाता, 12 अगर इसमें होता तो भी इसमें ऑब्जेक्शन क्रिएट हो जाता, क्योंकि ये दोनों क्या है, इसके 11 के नजदीक है। यहां निरीक्षण करना प्रारंभ करता है और यहां निरीक्षण प्रत्यक्ष अवलोकन में कर रहा है। और 12 साल में जो निरीक्षण है वो समस्या समाधान में करता है, समस्या समाधान में देखी हुई चीजों का प्रयोग किसमें करता है, अपने सामने समक्ष आने वाली समस्या के समाधान में। तीनों चीजें ये जुड़ी हुई है निरीक्षण और तर्क से, निरीक्षण और तर्क से। इसीलिए उसमें ऑप्शन में ना तो 10 डाला ना 12 डाला, तो आंसर था 11। 9 वर्ष बहुत दूर की बात होगी। 9 में हमने देखा जोड़ बाकी, गुणा भाग, मूर्त संक्रियाएं। तो मूर्त संक्रियाएं इसमें जब होती हैं तो मूर्त संक्रियाओं का गणितीय संक्रियाएं जब इसमें होती हैं तो गणितीय संक्रियाओं का तो ऑप्शन होता है, तो आंसर होता है 9। हम आपको एक एक चीज पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं। तो जैसा प्रश्न, अब ऐसा इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप ये नहीं कह सकते कहां से प्रश्न आएगा। अब ये कोई पहली बार तो पढ़ा नहीं रहे आपको कि पहली बार 11 वर्ष पढ़ा रहे हो, ये चीजें हम पीछे से पढ़ाते चले आ रहे हैं। तो अब हो सकता है 9 वर्ष का पूछ ले, 7 वर्ष का पूछ ले और उससे आगे पीछे का पूछ ले। तो एक एक वर्ष का हमको समय इसमें ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 12 वर्ष की। तो देखो यहां मैंने समझाया आपको, 11 वर्ष का बालक क्या करता है, तर्क करता है, निरीक्षण करता है। और 12 वर्ष का बालक भी क्या करता है, तर्क और इन तर्क तथा निरीक्षण का, बोले साहब यहां भी तो कर रहा है, या कर रहा है, अवलोकन कर रहा है उनका, उनके आधार पर वो सीख रहा है। पहले आप सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे, परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, किस में क्या है, किस आयु में क्या है, तो सीख रहे हो। और फिर परीक्षा में जाके उसका क्या करोगे, प्रयोग, उस सीखी हुई चीज का क्या करोगे, प्रयोग। तो यहां तो वो तर्क और निरीक्षण से क्या कर रहा है, सीख रहा है। और यहां तर्क निरीक्षण का प्रयोग समस्या समाधान में इतना फर्क होता है, देख लो आप। फिर आप कहते हैं एक जैसा आ रहा है साहब, ये तो सब तर्क निरीक्षण यहां भी आ रहा है, तर्क निरीक्षण यहां भी आ रहा है। लेकिन यहां प्रश्न ये बनेगा, समस्या समाधान में तर्क और निरीक्षण का प्रयोग बालक कब करने लगता है, तो वो होता है आपका 12 वर्ष। और उस बालक के अंतर्गत ये योग्यता विकसित हो जाती है कि वो प्रत्येक कार्य के पीछे कोई कारण खोजने लगता है। कारण, ये चीज देखो, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बालक हर एक कार्य के पीछे कारण खोजने का प्रयास करता है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, कोई तो कारण होगा, हर बात के पीछे कारण है, ऐसा कैसे हुआ। तो ऐसा होता है कब, 12 वर्ष में। और तर्क निरीक्षण कब आता है, 11 वर्ष में। सही ढंग से निरीक्षण करना सीखता, यहां तो निरीक्षण करके सीख रहा है, या उसको निरीक्षण करना आ रहा है। इससे पहले वो निरीक्षण करना ही नहीं जानता कि निरीक्षण कैसे किया जाता है किसी चीज का। तो या निरीक्षण करना सीख रहा है, या निरीक्षण करके ज्ञान प्राप्त कर रहा है, और यहां उस ज्ञान का प्रयोग कर रहा है। 3 चीजें, ज्ञान का प्रयोग कर रहा है।
तो ये आपका मानसिक विकास था बालक का 7 से 12 वर्ष के मध्य में, यहां तक की बात होती है। नेक्स्ट इसके बाद में बात करेंगे हम सामाजिक विकास की। कोई आपको टिक लेनी हो या लिखना हो 1-2 अक्षर तो आप लिख सकते हैं, बाकी आप सुन रहे हैं ध्यान से, वो अच्छी बात है। आगे बात करते हैं सामाजिक विकास की। तो आप स्क्रीनशॉट जिसको बोल रहे हो वो आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं बालक में सामाजिक विकास की। बाल्यावस्था के अंदर बालक में क्या क्या सामाजिक विकास हो जाता है। तो 7 वर्ष का जो बालक होता है और 12 वर्ष के बीच में क्या क्या सामाजिकता बढ़ती है। अब सामाजिकता ये नहीं है कि 1 वर्ष में इतनी बढ़ गई, 2 में इतनी बढ़ गई, बल्कि इस अवस्था में ये गुण आ जाएंगे। क्या गुण आ जाएंगे? गुण नंबर 1 सबसे पहले तो यह है कि वो किसी ना किसी समूह का क्या कर लेता है, सदस्य बन जाता है। तो समूह की सदस्यता, मैं समझता हूं ये भी शायद कहीं एक प्रश्न में आया था पीछे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा प्रश्न। आगे के हम जब क्लास करेंगे क्वेश्चन की, मैंने आपको पीछे बताया हुआ है कि 1-2-4 दिन में जब भी हम क्लास करेंगे किसकी, क्वेश्चन एनालिसिस की, तो प्रश्न विश्लेषण की, उस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कौन सी जगह ये प्रश्न आया है। तो समूह की सदस्यता ले लेता है। 7 वर्ष में बालक स्कूल चला गया, 12 वर्ष तक स्कूल में रहा, तो वहां किसी ना किसी समूह का 2-4 दोस्त उसके बनते हैं। 2-4 दोस्त उसके बनते हैं तो उसकी क्या कर लेता है, वो ग्रहण कर लेता है सदस्यता, अर्थात वो उनका दोस्त बन जाता है। दोस्त बनना ही क्या कहला रहा है यहाँ पे, सदस्यता ग्रहण करना कहला रहा है। अब दोस्त जैसा खाते हैं, जैसा पीते हैं, जिस प्रकार के क्रियाएं करते हैं, वो सब उसके लिए क्या हो जाती हैं, मान्य हो जाती हैं। तो उसकी पसंद और नापसंद, एक बालक की क्या पसंद होगी और क्या उसकी नापसंद होगी, ये उसके खुद की इच्छा पर निर्भर नहीं है, उसके समूह की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसके दोस्त क्या चीजें प्रयोग करते हैं। उन्हीं चीजों को देख करके, समूह की चीजों को देख करके, क्रियाओं को देख करके वह क्रियाएं करता है। तो उसकी क्या पसंद होगी, खाने में, पहनने में, खेलने में आदि क्रियाओं में कौन सी चीज वो पसंद करेगा, ये उसके समूह निर्धारण से होता है। समूह का सदस्य बन जाता है, समूह के प्रति उसमें भक्ति भाव आने लग जाता है। और सर्वाधिक भक्ति भाव कहाँ होता है, तो किशोर अवस्था में आने लग जाता है, तो बाल्यावस्था में। और सर्वाधिक भक्ति भाव होता है किशोर अवस्था में, और उसकी जो पसंद नापसंद निर्धारित हो रही है तो वो भी आपकी बाल्य अवस्था में, और ये किशोर अवस्था में भी रहती है। दूसरी बात, सामाजिक गुणों का विकास होने लगता है। दूसरा विकास होगा सामाजिकता में, बालक के अंदर सामाजिक गुण विकसित होने लगते हैं। अब हम सामाजिक गुण किसे कहते हैं, देखो सहयोग को, किसी का हम सहयोग कर रहे हैं घर में, गांव में, पड़ोस में, तो वो क्या है, हमारा सामाजिक गुण है, बड़ा अच्छा आदमी है। हम अपनी उत्तरदायित्वता से कोई काम हमें घर वाले दे के जाएं, गांव वाले दे के जाएं कार्यक्रम में, तो वो अगर हम पूरे गुण पूरे जिम्मेदारी से करते हैं तो वो हमारा क्या एक सामाजिक गुण है, भाई लड़का बहुत ही जिम्मेदार है। तो इस रूप में जो गुण, ये सामाजिक गुण जिनको हम कह रहे हैं, ईमानदारी, ये सामाजिक गुण विकसित होने लगते हैं। किस रूप में होने लगते हैं, तो बालक खेल भावना के द्वारा, खेल भावना के द्वारा बालक में इन सामाजिक गुणों का, सहयोग है, उत्तरदायित्व है, ईमानदारी है,
आत्मनियंत्रण, बहुत बड़ी बात। बालक क्या करना सीखता है? आत्मनियंत्रण करना सीखता है। अभी उदाहरण से भी बताएंगे कैसे सीखता है। तो इन सामाजिक गुणों का विकास बालक में किस के द्वारा होता है? खेल। और आपको पता है खेल की आयु बाल्यावस्था, खिलौनों की आयु या तो शिशु अवस्था होगा और या पूर्व बाल्यावस्था होगा। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेंगे। और ये शायद प्रश्न पीछे पूछा भी है, तो इसलिए उसमें ऑप्शन क्या था? ये। क्योंकि शिशु अवस्था को अगर अपन देखते हैं तो 2 जन्म से लेके 3 वर्ष तक क्या होता है? शिशु अवस्था होती है। जब ऑप्शन में ये आ जाए तब आप ये मानेंगे कि ये शिशु अवस्था है, शैशव काल है, और 3 से 6 वर्ष तक पूर्व बाल्यावस्था है, और उस 6 से बाद में क्या है? उत्तर बाल्यावस्था है। 7 के बाद में उत्तर बाल्यावस्था है। तो इन गुणों का, सहयोग का गुण, उत्तरदायित्व का गुण, ईमानदारी का गुण, आत्मनियंत्रण का गुण किस अवस्था में आने लगता है? तो बाल्यावस्था में। अब देखिए, क्रिकेट खेलते हैं बच्चे, कोई भी खेल खेले, एग्जाम्पल ले क्रिकेट का। क्रिकेट में टॉस होता है, फिर एक पारी बैटिंग करती है और दूसरी फील्डिंग करती है। फील्डिंग वाले क्या करते हैं? आत्मनियंत्रण रखते हैं, खेलने के नंबर का इंतजार करते हैं। फिर सभी फील्डर जो होते हैं वो क्या करते हैं? सहयोग करते हैं एक दूसरे का। ऐसा नहीं है कि बॉलर तो बॉल फेंक रहा है और विकेट कीपर उसको दूसरी दिशा में लेके जा रहा है बॉल को। तो सहयोग से खेलते हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि मेरे को कम से कम रन देने हैं, जिम्मेदारी, मुझे आउट ज्यादा, विकेट ज्यादा लेने हैं। ईमानदारी का गुण, भाई बेईमानी नहीं करेंगे, जहां बाउंड्री लाइन बनी हुई है इससे देख लो, हाँ भाई 4 हो गया। तो खेल से सीख रहे सब। आत्मनियंत्रण, उत्तरदायित्व, सहयोग, ईमानदारी जैसे सामाजिक गुणों का विकास किसके द्वारा होता है? खेल के द्वारा होता है। आपने भी बहुत खेल खेले होंगे, और खेलों से आपको शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, और सामाजिक विकास भी होता है। केवल शारीरिक विकास नहीं होता है खेल से। केवल हम ये मानते हैं कि खेल से केवल शारीरिक विकास होता है। आप देख रहे हैं इधर सामाजिक विकास भी हो रहा था, बौद्धिक विकास भी होता है खेल से, क्योंकि योगा का काम करता है खेल। आप तीर चला रहे हैं तो उसमें क्या होगा? केंद्रण, ध्यान केंद्रण होगा। अब ध्यान केंद्रण क्या है? एक योगा है, और योगा से क्या बढ़ रही है? बौद्धिक शक्ति बढ़ रही है। तो खेल तीनों चीजों का विकास कर रहा है भाई। और संवेगात्मक संवेगों पर भी नियंत्रण करना सिखाता है। खेल बहुत अच्छा एक योगा का तरीका है, योगा नहीं है बट योगा का तरीका है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, इस अवस्था में बालक बहिर्मुखता का प्रदर्शन करता है। देखो 2 चीजें, एक इंट्रोवर्ट, एक है एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी। आप कैसे हो? अंतर्मुखी हो या बहिर्मुखी हो? कमेंट में लिखें, जिससे हमें थोड़ा पता चले ना कि कौन कैसा है। आपका जो ईमेल एड्रेस होगा तो वो आपके कमेंट पे आ जाएगा, उससे पता चल जाएगा किस टाइप का महसूस करते हो आप अपने आप को। चलो पहले मैं अपनी बात करता हूँ, तो मैं अपने आप को एक्सट्रोवर्ट, क्योंकि एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखता होता है, दूसरों से बातें करना, बातचीत करना, दोस्त फ्रेंड बनाना, मिलना जुलना। तो एक अध्यापक तो एक्सट्रोवर्ट वैसे ही होता है, सारे बच्चों में घुल मिल के रहता है।
लेकिन इंट्रोवर्ट तो शिशु अवस्था में, ये ध्यान रखना पेपर में आ सकता है, शिशु अवस्था में बालक क्या होता है, अंतर्मुखी होता है, और बाल्य अवस्था में बालक क्या होता है, बहिर्मुखी होता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ आपका होता है कि सारे बच्चे बहिर्मुखी होते हैं क्या? ऐसा नहीं है, औसत बच्चों की बात हो रही है। औसत अगर निकालें तो बहिर्मुखता के बच्चे ज्यादा होते हैं। जो व्यक्तित्व तो अलग अलग टाइप का हो सकता है, लेकिन देखने में ये आया अध्ययनों में कि बाल्य अवस्था में बालक बहिर्मुखता, इसलिए आंसर आपका क्या होगा, बहिर्मुखता। क्योंकि वहां हम सोचेंगे परीक्षा में कि बहिर्मुखता भी होती है, अंतर्मुखता भी होती है। जरूरी थोड़ी है, मान लो आप अपने ऊपर लें, अपने किसी बच्चे के ऊपर लें, हमारा बच्चा तो एक्सट्रोवर्ट नहीं है, तो वो एक कुछ अपोजिट पार्ट है, अपवाद स्वरूप हो सकते हैं, लेकिन आपका आंसर क्या होगा, बाल्यावस्था में बालक बहिर्मुखी, शिशु अवस्था में बालक अंतर्मुखी। तो बहिर्मुखता का विकास किस अवस्था में होता है? अब बहिर्मुखता का संबंध सामाजिकता से कैसे है, या सामाजिक विकास से कैसे है? बालक जब बहिर्मुखी होगा तो सबसे बातें करेगा, बातें करेगा तो फिर वो सामाजिकता की बातें सीखेगा और दूसरों को अपने विचार बताएगा। तो यही तो क्या है, सामाजिकता है। नेक्स्ट आगे, जब बालक बाल्यावस्था में होता है तो वो अपने कार्यों में, अपने कार्य कहें, खेल कहें, कोई कहानी जब सुना रहा है बच्चा, तो इन कार्यों में सामाजिक स्वीकृति चाहता है। सामाजिक स्वीकृति, विशेषताओं में भी मैंने ये बताया था, बालक क्या चाहता है, सामाजिक स्वीकृति अर्थात प्रशंसा चाहता है। बहुत अच्छा, शाबाश। और इसका ध्यान भी अपने को रखना है कि गलत कार्यों पर बच्चों को प्रशंसा नहीं देनी। तो सामाजिक स्वीकृति बच्चा चाहता है, इसलिए वो क्या है, सामाजिक विकास है। नेक्स्ट अगला बिंदु अपन ये कह सकते हैं कि बालक पर वंचन का प्रभाव पड़ता है। इसे समझ लेना, वंचन का प्रभाव पड़ता है। वंचन का प्रभाव, देखिए हर एक बच्चा क्या चाहता है, अपने दादा दादी, माता पिता, अंकल आंटी, परिवार के सदस्यों से प्रेम प्राप्त करना चाहता है, उनसे स्नेह का भाव चाहता है। तो इसके बीच में अगर कोई बच्चा ऐसा फंस जाए जिसे अपने माता पिता, दादा दादी, परिवार वालों का प्रेम नहीं मिल रहा हो, किसी ने शादी कर ली, दूसरी सातेली माँ हो गई, तो अब उस बच्चे को मान के चलो वो प्यार, माता का प्यार मिलना बंद हो गया, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेम माता पिता का होता है बच्चे पर। तो माता पिता का वो प्यार उसको नहीं मिल रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, वंचन होना, वंचित होना। तो उस प्रेम से बालक वंचित हो जाता है, इससे उसके सामाजिकता पर दुष्प्रभाव पड़ता है, वो समाज से कट जाता है, दूर रहता है, अकेला रहता है, परेशान रहता है, कुंठित रहता है। इसलिए वंचन का प्रभाव बालक की सामाजिकता पर पड़ता है। और जिन पर वंचन नहीं होता है, जिनको पर्याप्त मात्रा में प्यार प्रेम मिलता है, वो अच्छे सामाजिक व्यवहार में बच्चे ढल जाते हैं, सहृदय स्नेही प्रकार के बच्चे होते हैं। इसी क्रम में एक चीज होती है मित्रों का चयन। मित्रों का चयन, बालक स्कूल चला गया, देखिए वो यहां समूह वाली बात आ गई, तो स्कूल का कोई समूह का सदस्य बन गया और साथ में ही उसने क्या कर लिया, मित्रों का चयन कर लिया। ये मित्र कहाँ के होंगे, उसके आस पड़ोस के बच्चे हो सकते हैं, या स्कूल के बच्चे हो सकते हैं। इनमें से वो अपने मित्रों का चयन करता है इस अवस्था के अंतर्गत।
किशोर अवस्था में फेसबुक व्हाट्सएप फ्रेंड बनाते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, आसपास के बच्चों से मित्रता होती है और ये मित्रता अस्थायी होती है। मित्रता कैसी होती है, अस्थायी। स्कूल बदला, मित्रता बंद। आवास बदला, अब आवास कैसे बदलेगा, कोई बच्चा किसी टीचर के साथ रहता है, उसका ट्रांसफर हो गया, वहां चला गया तो आवास बदल गया। कोई बच्चा अपने और किसी पेरेंट्स के यहाँ पढ़ता था, गार्जियन के यहाँ पढ़ता था, वो अपने दूसरे गार्जियन के यहाँ चला गया, मामा के यहाँ पढ़ता था, मतलब मामा के यहाँ पढ़ता था, मौसी के यहाँ चला गया, मौसी के यहाँ पढ़ता था, पिताजी के यहाँ आ गया। तो जैसे ही घर बदला उसके मित्र खत्म। तो मित्रता होती है अस्थायी। किशोर अवस्था की मित्रता होती है स्थायी। हालांकि आगे बात करेंगे किशोर अवस्था में। तो ये अपना एक बिंदु था सामाजिक विकास। तो दो बिंदु आज हमने इस वीडियो में किए हैं। नंबर 1 किया था हमने मानसिक विकास और दूसरा किया है हमने सामाजिक विकास। आपने मुझे सुना, धन्यवाद। मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा कि हम पिछली परीक्षाओं में रीट में जो प्रश्न आए हुए हैं 2011, 12, 15, 17, L1, L2 दोनों के पेपरों का निष्कर्षण अपने विकास से संबंधित, बाल विकास से संबंधित प्रश्नों पर एनालिसिस करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। इसलिए आप लोग अपनी मानसिकता तैयार रखें, वीडियो लगातार सुनते रहें, देखते रहें, कंटिन्यूटी रखें, नियमितता नहीं बिगाड़ें और वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।